चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। झारखंड से खबर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि कोई नाबालिग अपने परिवार के व्यवसाय में स्कूल अवधि में सहायता नहीं कर सकता और वो शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक भी अपने परिवार के व्यवसाय में सहायता नहीं कर सकता, ना ही वो किसी संकट वाले व्यवसाय में सहायता कर सकता है। और राज्य सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध नियमावली में संशोधन करते हुए ये प्राविधान किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत कोई बालक अपने माता पिता या भाई बहन के व्यवसाय में सहायता कर सकता है, लेकिन वो स्कूल अवधि में ऐसा नहीं कर सकता है। वो ऐसे किसी कार्य में भी सहायता नहीं कर सकता जो उसकी शिक्षा के अधिकार या फिर विद्यालय में उसकी उपस्थिति को बाधित करता है। तो एक बड़ा फैसला हेमंत सरकार की तरफ से ये लिया गया है। बाल श्रम को लेकर बड़ा फैसला हेमंत सरकार की तरफ से लिया गया है। खबर जामताड़ा से है, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने दावा किया है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने वो जामताड़ा पहुंचे। लुइस मरांडी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार का कामकाज जनता को पसंद नहीं आ रहा है, राज्य में विकास अवरुद्ध हो गया है और यही वजह है कि लोग अब फिर से बीजेपी को चाहने लगे हैं। लुइस मरांडी ने आगे कहा कि मधुपुर उपचुनाव की जीत निश्चित है। वहीं बंगाल चुनाव के बारे में कहना है कि इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी जो है होली मना रहे हैं और निश्चित रूप से आज इस होली मिलन समारोह में हम लोग एक जो है सो पश्चिम बंगाल का चुनाव और इधर जो है मधुपुर का उपचुनाव, दोनों में हम कार्यकर्ताओं ने दीदी के नेतृत्व में एक रणनीति भी बनाया है। दोनों क्षेत्रों में जैसे मिहिजाम नगर से सटे जो हमारे रहने वाले कार्यकर्ता हैं वो लोग पश्चिम बंगाल की ओर निकलेंगे। हम लोग करमाटांड़ मंडल, नारायणपुर मंडल, जामताड़ा जो है ग्रामीण के लोग जो हैं, जामताड़ा नगर के लोग हैं, हम लोग मधुपुर उपचुनाव में लगेंगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस बार मधुपुर उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से विजय होगा और जो अभी गठबंधन की जो है क्या बोलते हैं सरकार में जो वैसे ही एक जो है बिना जीते जो मंत्रालय में मंत्री का पद दे दिए हैं उसका जमानत जब्त होने वाला है। और पश्चिम बंगाल में ममता जी की कुर्सी इस बार बचने वाली नहीं है, वहाँ बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कमल खिल रही है। कि पश्चिम बंगाल में सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी मिला, मुझे भी जिम्मेदारी मिला और जो काम हम लोग काम करके आए हैं तो उस काम के आधार से लोगों का जो मनोभावना देखने को मिला, बिल्कुल हम लोग पश्चिम बंगाल में भारी मत से हम लोग जीत रहे हैं। खेला होवे तो देखना होगा ना, खेला क्या खेला होवे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्योहारों को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शबे बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत बाकी पर्व त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है और वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील भी की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि त्योहारों के अवसर पर वो अपने घरों में रहें, जिससे वायरस का संक्रमण ना फैले। हमारी पूरी नज़र है, समय समय पर अगर कुछ ऐसा स्थिति प्रतीत होगा, हालांकि आह्वान हमारी तरफ से है, होली का सामने त्यौहार है, होली मिलन से परहेज रखें और अभी थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता। और संवाददाता आकाश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, जो गाइडलाइन जारी की गई है, गाइडलाइन के तहत क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से? जी देखिए, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कई गाइडलाइन दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि
सरूल, होली या फिर रामनवमी हो, ये सब त्योहार में जुलूस नहीं निकालना है, इकट्ठा भीड़ कहीं नहीं लगाना है और अपने ही घर में पर्व को मनाइए और सुरक्षित रहिए। ऐसी कई गाइडलाइन है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और सुखदेव सिंह ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, झारखंड की जनता को सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा रहे, सुरक्षित रहे और घर में रहे। जी ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो होली को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद देवघर जिला प्रशासन ने एहतियातन सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके तहत 2 अप्रैल से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड जांच रिपोर्ट के पश्चात जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए जसीडीह और मधुपुर रेलवे स्टेशन के साथ बस स्टैंड पर कोविड टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला कोविड वैक्सीन टास्क फोर्स और जिला सर्विलांस कमेटी की समीक्षा बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। होली और शबे बारात पर्व के दौरान झुमरी तिलैया क्षेत्र में कोविड से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में झंडा चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडल क्षेत्र में आज सुबह 6 से 30 मार्च कि सुबह तक धारा 144 लगाए जाने की जानकारी दी और इस मौके पर एसडीओ मनीष कुमार ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इस बार लोग अपने घरों में ही होली का त्योहार मनाएं। आतंकवादी तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड के रामगढ़ जिले में 5 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव समारोह मनाया गया। इस समारोह में देश के शहीद वीर सपूतों की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस चित्र प्रदर्शनी के अंतिम दिन में निजी स्कूल के शिक्षक शिक्षिका के साथ छात्र छात्राओं ने इसका अवलोकन किया। मौके पर शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बताया कि ऐसा हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार देखा है और इस महोत्सव का आज अंतिम दिन है। निजी स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं ने इसका आनंद लिया। इस चित्र प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के बाद एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि ये काफी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। इसमें बहुत ऐसी जानकारियां थी जिसका हमें भी पता नहीं है। सरकार के जरिए ये काफी अच्छी शुरुआत की गई है। बच्चों के लिए ऐसी दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी भविष्य में भी लगानी चाहिए। होली के एक दिन पहले देवघर शहरी क्षेत्र के कई मिठाई दुकानों पर एसडीओ ने छापेमार कार्रवाई की। शनिवार के दिन चलाए गए इस छापेमारी अभियान में कई दुकानों पर आर्थिक दंड लगाया गया, जबकि और पेड़ा और खोआ में मिलावट का मामला सामने आने के बाद इनका सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। इस छापेमारी अभियान पर जानकारी देते हुए एसडीओ दिनेश यादव ने बताया है कि होली को लेकर ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी और बावजूद इसके दुकानदारों द्वारा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गिरिडीह के तिसरी थाना इलाके में देर रात घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला समेत 2 बच्चे शामिल हैं। घटना देर रात करीब 9:45 बजे की बताई जा रही है। सिलेंडर फटने की वजह से पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह से गिर गया। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि आसपास के घर के लोगों में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तिसरी थाना पुलिस और पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। खबर निरसा से है, जहां एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा और चिरकुंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव के नेतृत्व में सोनार डंगाल स्थित बजरंग बली कास्टिंग ने देर रात छापेमारी कर कोलियरी का
14 ट्रॉली बरामद किया गया। वैसे संचालक के द्वारा पुलिस को जब्त कोलियरी के ट्रॉली का ऑक्शन में खरीदा कागजात दिखाया गया है, लेकिन पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। संचालक रमेश अग्रवाल को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने बताया है कि कुमार धुबी रेलवे साइडिंग से कोलियरी का स्क्रैप चोरी की सूचना मिली थी और इसी आधार पर जांच के क्रम में पता चला है कि बजरंगबली कास्टिंग में चोरी का स्क्रैप खपाया जा रहा है और छापेमारी कर ट्रॉली जब्त की गई है। मंसूर हमको एक बार दोपहर फोन किया था 4 बजे एक पुराना वही सारा ट्रॉली। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के अरंगी पतरा से शुक्रवार की रात खनन विभाग और पुलिस के संयुक्त टीम ने छापे मारकर और अवैध रूप से बालू लोड कर रहे 3 हाईवा समेत 1 जेसीबी को जब्त कर थाना ले आई और अवैध बालू उत्खनन को लेकर खनन विभाग के निरीक्षक राजेश हासंदा ने घाघरा थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी को लिखित आवेदन भी दिया। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि अरंगी पतरा में शुक्रवार को 3 हाईवा और जेसीबी अवैध रूप से बालू उठाने का कार्य कर रही थी, जिस पर उचित कार्रवाई करते हुए विभाग और पुलिस टीम के साथ वाहनों को बरामद कर थाने लाया गया। ये रास्ते है ना। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र स्थित घोगी गांव में डायन के संदेह में एक महिला की हत्या कर शव को दफना देने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के शव को बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजमहल एसडीपीओ अरविंद सिंह ने बताया है कि तालझारी थाना क्षेत्र के घोगी गाँव के बड़का मुर्मू ने अपनी पत्नी ताला में सोरेन के 4 दिनों से लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।